सेशन एंडिंग हुआ, चाहे वो हमारा यूनिट टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, हाफ ईयरली हुआ, अब हमें सब में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब क्या करना है, अब हमें पूरा ऐसे प्लान नहीं करना है, हमें लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, अब हमें ये सब फॉलो नहीं करनी है, अब हमें मंथ वाइज स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। एग्जाम के लिए जो आपकी अप्रोच है ना, ये सही करनी है। अब अप्रोच पे ध्यान देना है कि हम हमारे सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएस रिजल्ट। कैसे हो आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन? एग्जाम की प्रिपरेशन तो अब क्या ही चल रही होगी, मतलब अब तो सब नई क्लासेस में आ गए हो। 8th वाले 9th में प्रमोट हो गए, 9th वाले 10th में प्रमोट हो गए, 10th वाले 11th में प्रमोट हो गए, 11th वाले 12th में प्रमोट हो गए। अब 2 साल से तो हम प्रमोट ही हो रहे हैं, हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, बस हम प्रमोट पे प्रमोट हुए जा रहे हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो ये सोच रहे होंगे काश हम इस साल भी प्रमोट हो जाएं, 10th में भी प्रमोट हो जाएं, 12th में फिर से प्रमोट हो जाएं। बट अब इस तरह की मेंटलिटी मत बनाओ, क्योंकि ऐसा सौभाग्य अब नहीं आने वाला है किसी का। ये जो गोल्डन चांस था ना, अब नहीं मिलने वाला है, एक बार ही मिलेगा ये, और वो मिल चुका है ऑलरेडी बच्चों को। तो अब आप इस सोच में मत रहिए कि आपके एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे, आप भी प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे लगता है आप लोगों को नहीं पता होगा, बट इस साल आपके ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, देखो सुनो मैं बताती हूँ, एक सेकंड। ओके, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है लाइक जो आपके पहले होते थे पीटी टेस्ट होते थे, पीरियोडिक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट कह सकते हैं, FA1 FA2 होते थे, देन आपके होते थे हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली होते थे, देन फिर से आपके पीटी आ जाते थे, पीरियोडिक टेस्ट, देन फिर आपके सेशन एंडिंग होते थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देन जो 10th वाले बच्चे और जो 12th वाले बच्चे, उनके प्री बोर्ड्स होते थे फिर, ठीक है, प्री बोर्ड्स होते थे, बाकी एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। तो अब क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए इस साल भी कोविड डाउन नहीं गया, कोविड के केसेस डिक्रीज नहीं हुए, तो आपको इन्हीं के बेसिस पे आपके मार्क्स मिलेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, पीडी टेस्ट, सेशन एंडिंग एंड प्री बोर्ड टेस्ट, इन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे अब, ठीक है। चाहे आरबीएससी वाला बच्चा हो, चाहे सीबीएसई वाला बच्चा हो, ठीक है, आपको इन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे अब उनको कोई मतलब नहीं तुम पीटी में अच्छा स्कोर करो या नहीं करो। पीटी का जनरली टेस्ट 40 का होता था, 20-30 स्कूल्स पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो पीटी हाफ ईयरली, अब उन टीचर्स को कोई मतलब नहीं ना, बोर्ड वालों को तुमसे मतलब है कि तुम पीटी पीरियोडिक टेस्ट पढ़ के दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, हाफ ईयरली पढ़ के दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो लास्ट में बोल देंगे कि जो भी आपने स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उनके बेसिस पे आप अपने बच्चों को नंबर दे दीजिए, उसी बेसिस पे आपको 10th के नंबर दे देंगे, उसी बेसिस पे आपको फाइनल एग्जाम के नंबर दे देंगे, उसी 10th बेसिस पे आपको 12th बोर्ड के मार्क्स दे देंगे। किस बेसिस पे? सिर्फ इनके बेसिस पे। अब कई बच्चे होते हैं जो पीरियोडिक टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आए तो भी कहते हैं यार कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेस्ट ही तो था, बोर्ड में पढ़ के दे दूंगा। कई बच्चे सोचते हैं हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली तो था ना यार, मेन तो मैं मेरे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे बोर्ड्स नहीं हुए तो तुम्हारे हाफ ईयरली में भी मार्क्स कट चुके हैं, हाफ ईयरली में ही मार्क्स अच्छे नहीं आए। और वो अगर उन्हें ऐसा कह दिया तो कि बच्चों को प्री बोर्ड्स के या फिर इन हाफ ईयरली के बेसिस पे नंबर दे दीजिए आप, ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपका क्या होगा, सोचा है कभी? तो अब मेरी बात सुनो, क्या करना है, आप चाहे 9th के बच्चे हो, चाहे 8th के हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, किस चीज़ पे फोकस करना है? अब हमें हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे वो हमारा सेशन एंडिंग हुआ, चाहे वो हमारा यूनिट टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, हाफ ईयरली हुआ, अब हमें सब में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब क्या करना है, अब हमें पूरा ऐसे प्लान नहीं करना है, हमें लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, अब हमें ये सब फॉलो नहीं करनी है, अब हमें मंथ वाइज स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। एग्जाम के लिए जो आपकी अप्रोच है ना, ये सही करनी है। अब अप्रोच पे ध्यान देना है कि हम हमारा पेपर में, हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे, प्री बोर्ड वटेवर जो भी होने वाले हैं, इनमें अब हम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। अब तुम्हें मंथली की प्लानिंग करते चलना होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी भी क्लास के हो, नवंबर तक अपना कोर्स पूरा कर लो, ठीक है। अब चाहे तुम 12th के हो, 12th वालों का फिजिक्स केमिस्ट्री का नवंबर तक कोर्स मैं करा दूंगी, जैसे जितनी मेरी मेहनत लगेगी उतनी मेहनत करके दिन में 3 से 4 वीडियो बना के मैं तो नवंबर तक करा दूंगी। अब तुम्हें भी अपना यही सी बात पे ध्यान रखना है कि भाई हम नवंबर तक तो हमारा पढ़ लें, फिर जब हमारे पास टाइम बचेगा दिसंबर, जैन एंड फेब, इसमें हम करेंगे रिविज़न, नवंबर तक हम हमारा कोर्स पूरा कर लेंगे। अब हम इसमें करेंगे हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, समझ रहे हो? तो नवंबर तक हम सब पढ़ लेंगे। अब आपको मंथली प्लानिंग बनानी है कि भाई मेरा ये जो मंथ है, मान लो अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून चल रहा है, अब इसमें मान लो 10 दिन तो निकल चुके हैं, अब मैं पढ़ने बैठूंगा 10 तारीख से, ठीक है।
10 तारीख से पढ़ने बैठ रहा हूँ, उससे पहले मुझे जो भी बुक्स लानी है वो मैं लेके आ जाता हूँ मार्केट से। सबका तो सिलेबस चेंज हो गया, आप आरबीएससी वाले हो तो एनसीईआरटी लेके आ जाओ, एनसीईआरटी बेस्ट है। ये इंतजार मत करो कि आपके आरबीएससी वाले अलग बुक लॉन्च करेंगे तब आप वो बुक्स लेके आओगे, एनसीईआरटी ही चलेगी तो वो भी एनसीईआरटी ही रिकमेंडेड करेंगे आपको। तो एनसीईआरटी में मिस्टेक्स नहीं होती हैं, आरबीएससी की बुक्स में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी लेके आ जानी है मार्केट से, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। नहीं है एनसीईआरटी, लैपटॉप होगा, फ़ोन होगा, कुछ भी होगा, उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो बुक्स डाउनलोड कर लो। अब मेरी बात समझ में आ गई तुम्हारे। अब जो ये पीरियोडिक टेस्ट होंगे ना, तुम ऑनलाइन दो या तुम्हें स्कूल में बुला के दें, तो उनको तुम्हें देने जाना है, ऐसा नहीं तुम छोड़ दिए ना तो ये जो मार्क्स आने वाले ना वो कम ही आएंगे तुम्हारे। समझ में आ रहे हो? तो कई शैतान बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे यार हमारे इस साल भी कैंसिल हो जाए तो मज़ा आ जाए यार, पिछले साल वालों के तो हो गया, हमारे भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है यार, अब नहीं होने वाली है वो बात रिपीट। शायद हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ होगा 12th बोर्ड्स भी कैंसिल हो जाना। पिछले साल हुआ था, शायद सीबीएसई में हुआ था, बट उनके 2-3 पेपर हो गए थे तो उनको उन्हीं के बेसिस पर मार्क्स दे दिए। बट इस साल नहीं हुआ ये, आज इस साल एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ और सब लोगों को प्रमोट कर दिया। अभी वो बाद में पता चलेगा कि आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। आई थिंक जो आपके 12th के जो मार्क्स जो भी आपने प्री बोर्ड दिए होंगे, यूनिट टेस्ट दिए होंगे, उसी के बेसिस पे आपको मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या करना है आपको, आपकी अप्रोच चेंज करनी है और मंथली प्लान बनाना है। ठीक है, खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है यार, खुद की स्ट्रेटेजी। बाकी मैं तो अपलोड करूंगी स्ट्रेटेजी, बाकी आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। अब ये जो 10 जून है ना, इस तक पूरी जो आपकी जहाँ भी पढ़ते हो घर वालों को समझा दो कि मम्मी इस बार मेरे पीटी भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 15 मार्क्स का हो चाहे वो 20 मार्क्स का हो, हमें नहीं पता, वो हमारे इंपॉर्टेंट है। और इस साल क्या होगा, इस साल एक और चेंज आने वाला है। कई बच्चे चिटिंग करके कुछ भी एक अपने पेपर में लिख देते, बट इस साल क्वेश्चंस का लेवल हाई जाने वाला है, क्योंकि उनको याद है कि आप डायरेक्ट आंसर पूछेंगे आपसे तो आप लिख दोगे फटाक से, बट अब वो क्वेश्चंस का लेवल हाई करने वाले हैं। तो अब हमें हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की 12th वाले तो चिंता करो मत, मैं पढ़ा दूंगी। अभी क्या है, मेरे पास छोटा बोर्ड है तो थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगता है। कभी वॉइस रिकॉर्ड हो पाती, कभी नहीं रिकॉर्ड हो पाती, कभी एक ही वीडियो को 10-10 बार बनाना पड़ता है। अब तुम्हें लग रहा होगा 10 बार मैं फेंक रही हूँ, बट सीरियसली बनाइए 10-10 बार भी एक वीडियो। ठीक है, तो बाकी मेहनत यार, सब वो मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर मेहनत करोगे ना, अब पहली बात, एक बात तो क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें तुम्हारा जो पास्ट था उसे भूल जाना है। चाहे आपके 6th में कम नंबर आए हो, चाहे 7th में कम आए हो, 8th में कम आए हो, 9th में कम आए हो, बट हमें इस साल अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस साल हमें तुम्हें ऐसा पढ़ना है कि यार तुम उस 1 घंटे में दुनिया भुला दो। तुम्हें नहीं मतलब कि तुम्हारे पड़ोस में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, नहीं मतलब। बट हमें मेन फोकस करना है कि हम हमारा 1 घंटे में कितना पढ़ रहे हैं, हमारे 3 घंटे में कितना पढ़ रहे हैं, हम क्या उसमें सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखो यार, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और एक ना एक दिन तुम्हें भी इस कंपटीशन का पार्ट होना है। एक ना एक दिन भी क्यों, तुम आज भी इस कंपटीशन का पार्ट हो, बट तुम्हारा स्कूल है ना, तुम्हारी क्लास में जो 20 से 30 बच्चे, 40 बच्चे हैं, तुम उन्हीं से कंपटीशन कर रहे हो। देखा है नीट में कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 14 लाख 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं। हाँ, अब तुम ये सोचो 14 लाख 15 लाख बच्चों में से मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। 14 लाख काफ़ी ज़्यादा होता है, 14 लाख। ठीक है, तो तुम ये देखो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर मुझे कंपटीशन फाइट करना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मंथली प्लान बनाना है। ठीक है, मंथली प्लान बनाओ, लिस्ट बनाओ अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं। 10th वालों की मैं बात करूँ तो 10th वालों का क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, 12th वालों की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स। ठीक है, एंड अगर मैं आर्ट्स वालों की बात करूँ, 12th आर्ट्स वालों की, तो उनके पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री और क्या होता है, एक और है साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी पे भी मेन। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती, पी साइलेंट होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करो कॉमर्स वाले बच्चे। अकाउंट्स हो गया आपका, और बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के बाद इकोनॉमिक्स, इको। ठीक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे तो आर्ट्स वालों के भी इकोनॉमिक्स होती है, तो
ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो मैंने बता दिया है अब क्या कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। 10th वाले हो, 12th वाले हो, 9th वाले हो, 8th वाले हो, किसी भी क्लास के हो, तुम बता दिया है कैसे कैसे पढ़ना है। अपने जो मंथली प्लानिंग बनाओ ना, उस मंथली प्लानिंग में इन मेन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड रखना। और अब जो 10th में, जो अभी 10th से पास आउट होकर 11th में बच्चे गए हैं, उन्हें काफ़ी डर लग रहा होगा यार। वो सोच रहे होंगे हम हमारा जो स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता हमें लाइफ में आगे जाके कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहली बात तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। आपके घर वाले कह रहे हैं कि साइंस ले ले, अब साइंस में वो आपको आंसर बताने नहीं आएंगे कि व्हाट इज़ गॉस थ्योरम, व्हाट इज़ गॉस लॉ, ये आपको वो बताने नहीं आएंगे। या फिर व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर वो देने नहीं आएंगे, आंसर आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट भी आपके हिसाब से चूज़ करो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में आप अपना 100% दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो, मुझे लाइफ में करना क्या है। अब ये डिसाइड होना जाना चाहिए इस स्टेज पे कि आपको लाइफ में क्या करना है। जो आपको लाइफ में करना है उसी डायरेक्शन में चलो, ठीक है। किसी से भी आप आउटपुट्स लो, किसी से भी आप पूछो कि भाई मुझे बताओ, मुझे हेल्प करो, मुझे ये स्ट्रीम, मुझे लाइफ में जाके ये बनना है, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। पूछो यार, अपने सीनियर से पूछो कि भैया या दीदी मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, आपने क्या इसमें कमियाँ देखी, क्या आपको इसमें हार्ड लगा है, क्या चीज़ आपको इसमें ईजी लगी है, अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा सबसे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछो अपने सीनियर से, कुछ भी हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया तुम्हें मंथली प्लानिंग से पढ़ो, अपनी जो अप्रोच है, ठीक है, इसको अच्छी करो, अप्रोच बनाओ अब स्ट्रेटेजी खुद के लिए। बाकी मैं तो मंथली प्लानिंग डालूंगी इसी, तो वो फॉलो करना चाहो तो वो फॉलो कर लेना। बाकी खुद के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है, मेरा गोल क्या है। अब अपना गोल सेट कर लेना कि भाई मुझे 90+ लाने हैं, मुझे 80+ लाने हैं। मेरे घर में तो कभी किसी के 80+ भी नहीं आए, तो मेरे 80 आ जाएंगे तो वही बहुत है, ठीक है। तो अपने लाइफ में गोल सेट करो कि यार मुझे बड़ा होकर ये करना है, तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। एंड एक बात और, मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि तू आर्ट्स लेके क्या करेगा, तू आर्ट्स तो मतलब मिथ बनी हुई है सोसाइटी में कि आर्ट्स तो वेले बच्चे लेते हैं। वेले नहीं लेते हैं आर्ट्स। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं, काफ़ी मेरे साथ भी थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, स्टिल उनने आर्ट्स ली है, ठीक है। तो ये जो दुनिया की मिथ है ना, इसको राजस्थान वालों की है या कहीं भी वालों की है ये मिथ, इसको चेंज करो, ठीक है। आर्ट्स बुरा सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एंड यू कैन स्कोर ईजीली गुड मार्क्स इन आर्ट्स, ठीक है। उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब एक और बात मैं बता देती हूँ, वो मैं यहीं बता देती हूँ। एक अपनी हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। हैंड राइटिंग लिखा है, इसको होमवर्क मत समझ लेना, ठीक है। हैंड राइटिंग पर भी फोकस करो अब अपनी, ठीक है। बाकी बता दिया, मंथली प्लानिंग बनाओ, अब पढ़ो यार, टाइम टेबल बैठ जाओ, बना लो, क्योंकि तुम्हें अब पीरियोडिक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करना है, हाफ ईयरली में भी अच्छा स्कोर करना है, सेशन एंडिंग में, प्री बोर्ड में, सब में अब तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल को हमारे बोर्ड्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमें नहीं पता है, ठीक है। और तुम्हारे टीचर्स ने कह दिया कि भाई तुम्हें तो इसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, जो तुमने लिखा है पेपर में हम उसी के बेसिस पे मार्क्स देंगे, गए तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स पर। इस साल तो ये नहीं हो पाया, बट इस साल मोस्टली चांसेस हैं। तो तुम्हें अब अपना चाहे प्री बोर्ड हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तुम्हें आग लगा के आनी है, अब पेन से पेपर में आग लगा के आनी है। भूल जाओ तुम्हारे 6th में कितने मार्क्स थे, तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स थे, तुम्हारे 11th में कितने मार्क्स थे, कोई मतलब नहीं पड़ता है। बस हमें इस चीज़ से मतलब है कि भाई इस साल मेरे कैसे मार्क्स आएंगे। तो अब ये जो पीरियोडिक टेस्ट होगा ना, इसमें से भी तुम्हें 15 मार्क्स का होता है, तो 15 में से 15 लाने हैं। हाफ ईयरली की बात करें, 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में से 90 तो प्लस तो लाने ही हैं, क्लियर। बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, इंस्टाग्राम पे बना रखा है अकाउंट, इंस्टाग्राम पे चेक करो, इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर दो, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। एंड टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस के लिंक डलते रहते हैं, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। एंड किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो ना यार, कमेंट कर दिया करो एक बार बस, ठीक है। और अभी इसको यहीं एंड करते हैं। बाकी मैं पूरे प्लानिंग लाऊंगी कि आर्ट्स वाले बच्चों को पूरे साल कैसे पढ़ना है, कॉमर्स वाले बच्चों को कैसे पढ़ना है, साइंस वालों को कैसे पढ़ना है, 10th वालों को कैसे पढ़ना है, ठीक है, और 9th वालों को कैसे पढ़ना है। तो क्या करना है, अब इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना भी कर सको। मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग अपना बेस्ट देते हो या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो बाय गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।